الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ स्टोरीज़। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से बहुत सारी उम्मीद है, दुआएं हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इस रमज़ान के मंथ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। आमीन। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सब से शेयर किया था कि इंशाल्लाह आगे जो मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं इसमें मैं ट्राई करूँगी कि कुछ चेंजिंग ज़रूर लेके आऊँ, ताकि आपको कुछ चेंज नज़र आए मेरे व्लॉग्स में। क्योंकि एक ही तरह के व्लॉग्स, एक ही तरह की रूटीन शेयर करने से मुझे ऐसा लगता है कि इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो इसी बात को जहन में रखते हुए मेरी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट व्लॉग्स आएँ उसमें मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग करूँ। कभी आपसे रूटीन भी अपनी शेयर किया करूँगी, मोस्टली तो वही हुआ करेगी। कुकिंग हो गई, मेरी रूटीन हो गई और क्लीनिंग वगैरह हो गई, जो कि मेरी नॉर्मल रूटीन आप कह सकते हैं रहती है, लाइफ रूटीन। इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर होगी, पर इसके साथ साथ मेरी प्रॉपर कोशिश होगी कि कुछ चेंजिंग लेके आती रहूँ अपने व्लॉग्स में, ताकि आप इंजॉय कर सकें, आपको अच्छा लगे इंशाल्लाह। तो व्लॉग मेरा आप देख सकते हैं जैसे कि यूजुअली स्टार्ट होता है नॉर्मल, वैसे ही है। ये है टाइम सहरी के बाद का, जो कि आजकल मेरी रूटीन चल रही है। वैसे भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि रात में ही डिनर के बाद बर्तन धो लूँ, लेकिन जो आजकल रमज़ानों की रूटीन है वो थोड़ी इस तरीके से है कि मैं सहरी भी थोड़ी कोशिश करती हूँ कि जल्दी बना लूँ। 2:30-3 बजे का टाइम होता है जब मैं सहरी बना लेती हूँ। और आजकल मेरी रूटीन यही चल रही है कि बस सहरी कर लेने के बाद मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि फ़ौरन से मैं किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लूँ, ताकि फिर जब मैं उठूँ अफ्तारी के टाइम पे तो किचन बिल्कुल साफ़ हो और बस मुझे अफ्तारी बनानी हो। यकीन कीजिए, जब मैं इस तरह से किचन साफ़ करके सोती हूँ ना सहरी के बाद, चाहे मैं थोड़ा लेट ही क्यों ना सोऊं सहरी करने के बाद, मतलब हमें आजकल काफ़ी लेट हो जाता है। मैं, मेरे बहन भाई, हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं, नमाज़ वगैरह के बाद नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे होते हैं। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके सोती हूँ कि भाई किचन तो मैंने साफ़ सुथरा किया हुआ है, बस मैंने अब अफ्तार के टाइम पे उठना है और जल्दी से मैंने अफ्तारी बना लेनी है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है और बहुत अच्छी नींद आती है। और यकीन कीजिए, जब मैं किचन में शाम के टाइम आती हूँ अफ्तारी बनाने के लिए, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम मेरा सिमटा हुआ है, बस फ़ौरन से मेरी अफ्तारी माशाल्लाह रेडी हो जाती है और मुझे बहुत खुशी होती है साफ़ सुथरा किचन देख के। तो बस मैं आजकल यही रूटीन मैं अपना रही हूँ। और इस वक्त मेरी चल रही है किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आज स्लैब्स वगैरह की एक एक चीज़ को हटा के अच्छे तरीके से साफ़ किया था, क्योंकि आज के दिन के मेरे कुछ प्लान्स थे जो कि आपको दिखेंगे अभी आगे मेरे व्लॉग में कि क्या प्लान था आज मेरे दिन का। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, सहरी मैंने कर ली और फ़ौरन से मैंने अपने किचन को कर लिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ अपना स्टोव, जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है अपने व्लॉग्स में कि मैं हर दूसरे या तीसरे दिन बाद आप बोल सकते हैं स्टोव क्लीनर से बिल्कुल इसे प्रॉपर तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर 1-2 दिन भी आप इसे छोड़ दें तो इसमें आ जाते हैं निशान जो अच्छे नहीं लगते। और बस मैंने सुबह सुबह अपना किचन साफ़ कर लिया। शाम के टाइम पे मेरा आज दिल था कुछ डिफरेंट बनाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से वही सेम अफ्तारी बन रही है, जिसमें ज़्यादातर हमारे फ्राइड आइटम्स होते हैं, जो कि नो डाउट बहुत मज़े के होते हैं और हमारी पूरी फैमिली को पसंद हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि कुछ चेंज हो, चेंजेस अच्छे लगते हैं हमेशा लाइफ में, और मेन्यू पे तो ख़ास तौर पे अच्छे लगते हैं। तो मेरा आज बिल्कुल मूड था कि कुछ चाइनीज़ बनाया जाए, कोई पास्ता या स्पेगेटीज़ टाइप बनाया जाए, कोई चीज़ जो कि मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और बस मैंने फिर यही सोच के आज बना लिया
क्रीमी स्पेगेटीज़, मैंने बनाए थे पकोड़े और एग रोल्स, साथ में फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अफ्तार भी, कुछ ताकि थोड़ा मेन्यू चेंज हो जाए। और अफ्तारी करने के बाद जो मैं आपसे बोल रही थी कि आज मेरा प्लान था, वो बेसिकली था ये कि काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों से, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं लास्ट टाइम कब बाहर गई थी घर से। घर में रह रह के बहुत ज़्यादा जो है ना, आप कह सकते हैं कि माइंड और मूड दोनों ही बहुत ज़्यादा अजीब हो रहे थे, क्योंकि मुझे लिटरली ख़ुद बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैं लास्ट टाइम कब गई थी, कहाँ गई थी। और ना ही किसी रिलेटिव के यहाँ जा पा रहे हैं, ना ही कोई रिलेटिव हमारे यहाँ आ पा रहा है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, लेकिन रोज़ाना फिर यही सोचती थी कि सेफ़ नहीं है और नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो है ना, करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र गया। लेकिन आज मैंने यही सोचा था कि इंशाल्लाह आज जैसे ही अफ्तारी होगी, मैं थोड़ा सा जो है ना रोम अराउंड करने अपने घर के करीबी एरिया में अपने भाई के साथ गाड़ी में ज़रूर जाऊंगी। सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस साथ लेके मैं और मेरा भाई, हम दोनों जो है फ़ौरन अफ्तारी के बाद जो है एक लॉन्ग ड्राइव पे गए। और उसने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भी डलवाना था, तो उसे तो जाना ही था, तो बस उसके साथ मैं भी आ गई। मैंने बोला चलो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और मैं जो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा है कहीं बाहर जाने का, तो मैं तुम्हारे साथ एक लॉन्ग ड्राइव भी लेके आ जाऊंगी। तो बस उसने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, और हमने अपने घर के जो करीब का ही एरिया है, बस वहाँ पे थोड़ा सा रोम अराउंड किया, एक लॉन्ग ड्राइव ली। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील किया मैंने थोड़ा सा बाहर रोम अराउंड करके। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिनों बाद मैं बाहर गई थी। और लिटरली लेकिन बहुत अजीब ये देख के लग रहा था कि कराची मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा जैसा अब हो गया है। सारी शॉप्स, सब दुकानें, सब कुछ बंद था, कुछ भी बाहर नहीं था। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ये फ़ौरन अफ्तारी के बाद का टाइम है, जब मैं और मेरा भाई हम फ़ौरन चले गए थे। आई गेस ये 8 या फिर 8:30 का टाइम होगा, 8:30 का टाइम होगा। ये मिलेनियम मॉल के पास इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। सारे मॉल्स, मिलेनियम के साथ साइमा मॉल, सारे के सारे मॉल्स बिल्कुल बंद थे। और ऊपर से इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स भी बिल्कुल ऑफ़ कर दिए, क्योंकि आई थिंक आजकल ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, और सारी शॉप्स वगैरह बंद है, तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी हैं, जिससे और ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात के कोई 2-2:30 बजे का टाइम हो, लेकिन ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। तो बस हमने एंजॉय किया थोड़ा सा, बस अपना जो काम था मेरे भाई का, उसने पेट्रोल भी डलवा लिया। और मैंने काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था कि कहीं बाहर जाऊंगी और थोड़ा सा बाहर देख के आऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करूँगी। तो बस यही किया। आज मेरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, सुबह से लेके रात तक का टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। थोड़ी सी मेरी आउटिंग हो गई, और मैं बहुत फ़्रेश फ़ील कर रही हूँ अब, और बहुत रिलैक्स हो गई। तो बस ड्राइव करने के बाद हम आ गए वापस घर पे, और घर पे आके एंजॉय किया अपना एक मैंने स्नैक रात के टाइम का। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।